क्या हुआ देवान जी, कुछ बताया? ये हराम ज्यादा कह रहा है कि मुझे फंसाया गया है। ये सब अच्छा। लोग झूठ बोल रहे हैं। वो सब झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहा ये है? सच बोल रहा है। क्यों? तू सच बोल रहा है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं? हाँ साहब, सुन मेरा मेरी यकीन बात। आज कोई नहीं कर रहा। मेरे लिए कोई सबूत, कोई गवाह मेरे पास है ही नहीं। सब कुछ मेरी बहन थी और उसी के साथ सब कुछ चला गया। साहब, मैं अपनी बहन को प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके बिना मैं खाना नहीं खाता था और आज उसी की हत्या का आरोप मुझ पर लगाया गया और इतनी घिनौनी गाली का कलंक मेरे माथे पर लगाया गया। मैं सच कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। तेरी बातों को ऐसे कैसे यकीन कर ले? सुन मेरी बात। अरे पता ममता ने क्या, सुन रहा है? और पता ममता ने तेरा क्या था बिगाड़ा। सामने सबके, सुन रहा है? और नहीं सामने सबके आंसू बहाना। नहीं सामने सबके आंसू बहाना और पड़ेगा तुझे पड़ेगा तुझे यार सब सच बता। चाहते तू सच बता। गिरफ्तार
कर लो इस हरामजादे को। ये हरामजादा इतना सातिल मुजरिम है, ये कुछ कबूल नहीं करेगा। इसको ले जाके तनहा जेल में डाल दो और इसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं, और जैसे ऊपर से कोई आदेश आएगा वैसे इसे सजा दी जाएगी और इसका खाना पानी बंद कर दिया जाए, तब इसके होश ठिकाने आएंगे हरामजादे के। ले जाओ दीवान जी, मैं जा रहा हूं। चल बे, अगर साहब के सामने सब कबूल कर लेता तो बच भी सकता था, कुछ भी कबूल नहीं किया तूने। अभी साले तन्हा जेल देखा कहाँ है? तन्हा जेल में साले यूं खड़ा रहेगा, जरा सा हिलेगा साले इतने इतने बल्लू कीले लगे हुए गच्छ से घुस जाएंगे, तब पता चले। चल हर जिंदगी साहब, क्या हुआ? क्या मुझे फांसी हो जाएगी? फांसी होगी क्या होगा, ये तो बड़े साहब गए हैं कमिश्नर साहब के पास तुम्हारी फाइल लेकर। मेरे बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं, और अगर मुझे फांसी हो गई तो सच्चाई मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। 100%। साहब, आपकी भी बंदूक में बिच्छू, आपकी बंदूक में बिच्छू है। अरे ये बंदूक छूट जाएगी दीवान, मेरे माथे पर बहन की हत्या का कलंक लगा है, और अगर उसमें मैं तेरी हत्या भी कर दूंगा तो उससे बड़ा कलंक नहीं लगेगा। तो मेरी क्यों हत्या करेगा यार? चीखता रहा, चिल्लाता रहा मैं कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। अरे यार सारे, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबूत तुम्हारे खिलाफ है तो हम कर क्या सकते हैं? सबूत गवाह पर, सबूत और गवाह के बिना पर तुम्हारी ये वर्दी है, और आज मुझे फांसी दिला दोगे, तुम लोग मुझे फांसी दिला दोगे और सच्चाई मेरे साथ दफन हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं भाई? मैं तो सोचता था कि मेरी मौत ही मेरे माथे का कलंक धोएगी, लेकिन मेरी माथे का कलंक मेरी मौत नहीं, बल्कि अब उन लोगों की मौत से मैं अपने माथे का कलंक धोऊंगा जिन लोगों ने मुझे फंसाया है। तो जाके जौन करे खो उनकर करिए यार, की मुहिम मारी है। चल बैठ उस कुर्सी पर, बैठ। क्षमा करना साहब, मैं आपकी हत्या नहीं कर सकता। अब अच्छा हो या बुरा हो साहब, मैं आपकी हत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आप लोगों पर यकीन है कि आपके अंदर भी दिल है, इंसान है आपके अंदर, लेकिन तुम्हारे बदन में जो ये वर्दी है, ये कानून सबूत और गवाह पर एक निर्दोष को भी फांसी दिला देते हैं। इसलिए ये बंदूक की वजह से आपकी वर्दी जाए, आपको सजा हो। अब यही बंदूक सच्चाई का पता लगाएगी।
असली कातिल को ढूंढ कर लाएगी। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं साहब, धरती में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, मेरी बहन का कातिल एक दिन आपके सामने घसीट कर गया होगा। और प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून के सामने ही उसे गोली मारूंगा मैं। ये मेरी बहन की कसम है, मुझे मेरी राखी की सौगंध है। मैं पुलिस वालों के सामने ही उस कातिल को मारूंगा। चलता हूं। कमिश्नर साहब के पास जब फाइल लेकर पहुंचा, वो उस फाइल को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि एक भाई और एक बहन के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता एक भाई अपने बहन के साथ। लेकिन सबूत और गवाह पाते हुए उन्होंने आदेश दिया है किसे कोर्ट लाया जाए। चलता हूं, उसको कोर्ट लेकर चलता हूं। हेलो, आप हैं घर मालिक साहब, आपकी तरफ से 101 रुपए सीन कला को देखते हुए दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, ये क्या हुआ दीवान जी? क्या हुआ दीवान जी? क्या हुआ? आज हम विधवा हो गए रहा। ये क्या कह रहे हो? जैसे उसको लेकर चला, फिर क्या हुआ? रास्ते में अचानक साला बोल पड़ा कि बंदूक में बीच ही चढ़ी है। तो तुमने क्या किया? फट से बंदूक फेंक दिया, साला बंदूक उठा के सटा दिया। तुमको मालूम नहीं था वो कितना बड़ा मुजरिम था, और वो भागकर और बड़ा मुजरिम का बन गया। साहब ले जाके बांध दी, का हिलोगे तो गोली मार दूंगा। दीवान जी, इस समय उसके सर पर खून सवार है। वो ना जाने और कितनी बहन बेटियों के साथ ऐसा दुष्कर्म करेगा। जी साहब। उसको कितने समय हुए भागे हुए? अरे आधा घंटा तो होएंगे हो साहब। दीवान जी, जितना जल्दी हो गाड़ी मंगाओ, उसका पीछा करते हैं। साहब, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दीजिए, जंगल में घुसा है वो। मैं पूरे शहर में, पूरा इलाके में नाकाबंदी करा दे रहा हूँ। लेकिन साहब, इस जंगल में गाड़ी कहाँ जाएगी? दरे दरे पे तो पेड़ पौधे हैं। जंगल में गया है तो हेलीकॉप्टर बुलाओ, हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हैं। जी सर। पायलट, हेलीकॉप्टर लेके आओ, हमारी जान खतरे में है। अरे नीचे लेके आओ यार, हम लोग बैठेंगे कैसे? आइए साहब। चलो देव जी। हेलो, सकती हूँ। अरे दुनिया भटकती है, दुनिया तो भटकती है, दिन रात
कोई मकसद नहीं है। मेरे पति पहले गुजर गए, 2 बच्चे थे, मेरी बेटी भी दुनिया चली गई। मेरा बेटा कातिल है, वो तो जेल में है। अब मैं ही भला जी करके क्या करूंगी? मैं चलती हूँ अपनी ये टूटी हुई झोपड़ी में घुस करके आग लगा लूंगी। अब मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं चलती हूँ अपनी टूटी हुई झोपड़ी। ठाकुर साहब बोलो। यही उसकी झोपड़ी है। यही है? हाँ ठाकुर साहब। बुलाओ उसे। अरे कोई है? ठाकुर साहब आए हैं, बाहर आओ। ठाकुर साहब नमस्ते। आपने मुझे भागन के द्वारे आप आए, अगर मुझे बुला लिया होता तो मैं जरूर भागते भागते आपके कदम चूम लेती। ठाकुर साहब कोई बात नहीं आशा, सुनो मेरी बात। तुम हमारी प्रजा हो। कभी कभी हमारी भी जरूरत। अरे मेरे दारे ठाकुर, अरे मेरे दारे ठाकुर जी क्यों आना हुआ? मेरे दारे ठाकुर अरे क्यों आना हुआ है? और यहाँ तक उठाना हुआ। बताइए ठाकुर साहब। जानना चाहती हो? हाँ बोलिए। जानना चाहती हो किस लिए मैं आया हूँ? और तेरे दौरे आशा, सुन रहे हो ना? और तेरे दौरे आशा क्यों आना हुआ? हुआ है और यहाँ तक जिल्लते उठाना। मेरी बात सुनो, मैं किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हो ठाकुर साहब? बोलो। तेरा पति कमल मेरे यहाँ से पैसा लाया था। क्या? मेरे पति 500 रुपए लेकर आया, ना तो अब तक पैसा मिला और ना ही उसका ब्याज मिला। ठाकुर साहब ये बात तो उन्होंने कभी नहीं मुझसे बताई कि आपके यहाँ से कर्जा लेके आए हैं। आप आज तक मुझसे कर्जा के विषय में बात नहीं की ठाकुर साहब। तेरी हालत देखकर मैं कभी कह नहीं सका, लेकिन आज मुझे पैसों की जरूरत है। आशा ला पैसा, मेरा कर्जा चुका। ठाकुर साहब अरे जिस गरीब के घर में एक रोटी का मोहताज हो वो भला 500 रुपए कहाँ पा सकते? ठाकुर साहब कहाँ पा सकते? मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। क्यों करिंदा? इससे बोल दो कि तुरंत मेरा पैसा का इंतजाम करे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठाकुर साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए। आशा हाँ। आज कम से कम 5 वर्ष हो गए हैं
और अभी तक ठाकुर साहब ने तुमसे कभी पैसे के लिए नहीं कहा। आज उन्हें जरूरत पड़ी है इसलिए आए हैं और बहुत मांग रहे हैं, उनको पैसा दे दो। ठाकुर साहब बोलो। मुझे थोड़े दिन के लिए मोहलत दे दीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा आपके यहाँ चूल्हा बर्तन करके आपका पैसा मैं वापस कर दूंगी। ठाकुर साहब ए ऐसा रो मत। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास एक और रास्ता है। अगर हमारी बात मानो तो हम पैसा भी माफ कर देंगे, अगर कहोगी तो 1-2 लाख और दे देंगे। क्या? हाँ। ऐसी कौन सी रास्ता है जो 500 रुपए आप नहीं मान रहे हैं और कहते हैं 1-2 लाख रुपया? बताइए ठाकुर साहब। सुनना चाहती हो? हाँ बोलो। सुनो मेरी बात। और इजाजत हो अगर आसा, ऐसा और इजाजत हो अगर आसा तो बताने की तमन्ना है। इजाजत हो अगर आसा तो बताने की तमन्ना है, और तुम्हें चाहते ये दिल से और दिखाने की तमन्ना है। निकल जाएगी इनकी जान और अगर इनकार कर दोगी, और तेरे बूढ़े जिस्मों से और पाने की तमन्ना। क्या? हाँ सर, एक बार हंसकर जमींदार साहब को गले से लगा लो, उसके बाद सारा कर्जा माफ और जितना चाहिए हम तुम्हें और देंगे। यानी कि तू कह रहा कि ठाकुर कह रहा? ये ठाकुर साहब का हुक्म है। अच्छा। हाँ। यानी मैं गरीब हूँ तो मुझे अपनी आबरू और इज्जत। सुन मेरी बात। बोलो। अरे तू है कुत्ता कमीना, अरे सुअर भेड़िया, अरे मैंने समझा कि तू एक इंसान है। अरे पाप का बोली बाला, अरे तेरे सही जो चढ़ा, अरे तू तो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। पाप का पाप का बोली बाला, अरे तेरे सही जो चढ़ा, अरे तू तो इंसान नहीं बल्कि शैतान। तेरा भाषण में सुन ले को आया नहीं, तेरा आया नहीं। काम इस वक्त मेरा होना चाहिए, या तो रुपया मिले या तो हलचल चले। बोल इस वक्त अब तुझको क्या चाहिए? ऐसा जो हम कह रहे हैं, या तो हमारी बात को मान ले या हमारा रुपया दे दे। ठाकुर साहब बोल। ये कहीं ने बोल आशा बोल। आशा, जो हमरा करिंदा बताया तुझे, हाँ दिमाग में बैठा ले अच्छा और प्यार से आकर मेरे सीने से लग जा
तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अबे चुप! हरामजादे! अरे मैं गरीब हूँ मगर कलीज नहीं हूँ। अब अपनी आन शान लुटा दूंगी मगर अपनी इज्जत नहीं लुटने दूंगी। अरे हम जान हमारी बातों को जो ना करता है ना उसकी सजाए मौत होती है। सुन मेरी बात। बोलो। अरे बस खबरदार अपनी अरे जुबारों के लिए हर वरना इल्जाम इसका बुरा पाएगा। क्या तेरे घर में माई अरे बहन भी नहीं अरे जाके उससे निगाहें मिला ले। क्या मेरे कब से समझा रहा बात माने नहीं, कब से समझा रहा बात माने नहीं, नाज नखरा दिखाती चली जा रही, जानती है नहीं तो और मुझे इस घड़ी भेज दूंगा मैं सीधे ये मुल्क। हरामजादी बोल बोल हमारी बात मंजूर है कि नहीं? अगर नहीं मंजूर तो याद रखना आसा मैं तुझे पूरी रियासत में नंगा करके न घुमाया, तुझे नंगा नाच न नचाया तो मेरा भी नाम ठाकुर मान सिंह नहीं कुतिया। खड़ी हो। जमींदार साहब देर मत करें क्योंकि हमारे पास टाइम कम, काम बहुत ज्यादा है। ठाकुर साहब इसकी साड़ी उतार लीजिए और मौज मना लीजिए। ऐसे जुल्म मत करिए ठाकुर साहब। अरे काहे घबराती हो? अरे पाँव पड़ती हूँ ठाकुर जी मैं आपके। अरे मुझे भागन पे थोड़ा रहम कीजिए। अरे कहाँ जाऊँ कहाँ मैं ठहरो। आप मेरी जान एक बार हंस के मेरे सीने से लग जा। नहीं ठाकुर मुझे छोड़ दे ठाकुर। अरे लग जा गले दिलवा, लग जा गले। लग जा गले हेलो साली कुतिया, कब से इसे समझाता हूँ, इधर उधर बिचिक रही है जर्सी गाय। अरे इसको काम अपना बना लीजिए, ये इधर उधर ही करेगी। ठाकुर साहब जाने देंगे? मुझे जाने दो। जाओगी? हाँ। बस थोड़ा सा काम है, चली जाना। नहीं